यूरोप का भी इनोवेशन में सबसे आगे था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहीं से शुरू हुआ था। इसे बहुत अच्छी अच्छी इन्वेंशंस आई, जैसे स्टीम इंजन और पावर लूम। यूरोपियन कंट्रीज साइंटिफिक डिस्कवरीज में सबसे आगे थे। इंजीनियरिंग और चीजें बनाने में वो दुनिया में सबसे बेस्ट थे। ये टॉप पे रहने का टाइम कई 100 साल तक चला और यूरोप को स्ट्रांग और इम्पोर्टेंट बनाया। एएपी अभी भी देख सकते हैं कि यूरोप यूएस टाइम कितना क्रिएटिव था और ये आज भी दुनिया को कई तरीकों से अफेक्ट करता है। 1900s दुनिया में बड़े चेंजेस लेकर आया। डू वर्ल्ड वॉर्स और कोल्ड वॉर ने यूरोप को सच में बदल दिया। इन वॉर्स ने यूरोप की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया और यूनाइटेड स्टेट्स को ज्यादा पावरफुल बनाया। यूएस वॉर्स में डैमेज नहीं हुआ था और वो सुपर पावर बन गया। यूरोप को रिबिल्ड करना पड़ा और दुनिया में अपनी जगह ढूंढनी पड़ी। इन वॉर्स के बाद यूरोप अलग था और यूएस बदलती हुई दुनिया से डील करना सीखना पड़ा। जैसे जैसे यूरोप की इकोनॉमी बेटर हुई, कभी साथ मिलकर काम करने का टाइम आया तो कभी डिसएग्रीमेंट्स का। यूरोपियन यूनियन ज्यादा यूनाइटेड होने की तरफ एक बड़ा कदम था, लेकिन यूरोप में अभी भी कई अलग अलग लैंग्वेजेस, कल्चर्स और रूल्स हैं। इससे बिजनेसेस के लिए अलग अलग कंट्रीज में ग्रो करना मुश्किल हो सकता है। बहुत सारे रूल्स नए बिजनेसेस के लिए मुश्किल हो सकते हैं, जिन्हें जल्दी बदलने की जरूरत होती है। ये चैलेंजेस अभी भी यूरोप की इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं और ये प्योर यूरोप में बिजनेसेस के काम करने के तरीके को बदलते हैं। सेक्शन 4 द कल्चर ऑफ कॉशन, रिस्क अवर्जन इन यूरोप। लोगों के सोचने और काम करने का तरीका यूरोप में बिजनेसेस को अफेक्ट करता है। यूरोप में लोग रिस्क लेना पसंद नहीं करते। सेफ जॉब होना इंपॉर्टेंट है। बिजनेस शुरू करना रिस्की हो सकता है, लेकिन ये बहुत रिवॉर्डिंग भी हो सकता है। इसे लोग अपना बिजनेस शुरू नहीं करना चाहते। यूरोप में फेल करना दूसरी जगहों की तरह ठीक नहीं है। ये लोगों को कम क्रिएटिव बना सकता है और नए आइडियाज को रोक सकता है। सेक्शन 5 एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अ डिफरेंट पाथ। यूरोप में स्कूल्स अच्छे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम का हिस्सा भी हो सकते हैं। डॉक्टर या लॉयर जैसी जॉब्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बिजनेस शुरू करना हमेशा एक अच्छा करियर नहीं माना जाता। स्कूल्स को बिजनेस शुरू करने के बारे में ज्यादा पढ़ाना चाहिए। लोगों को ये सिखाना इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्रिएटिव बनें, प्रॉब्लम सॉल्व करें और बिजनेस चलाएं। सेक्शन 6 यूरोपियन सक्सेस स्टोरीज, स्पॉटिफाई एंड क्लारना। इन प्रॉब्लम्स के साथ भी यूरोप में सक्सेसफुल टेक कंपनीज हैं। स्पॉटिफाई म्यूजिक ऐप और क्लारना मनी ऐप अच्छे एग्जांपल्स हैं। ये कंपनीज पूरी दुनिया में फेमस हैं। उन्होंने नए और क्रिएटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाए हैं, लेकिन वो यूएस की कुछ कंपनीज की तरह ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के नहीं हैं। ये दिखाता है कि यूरोपियन कंपनीज के लिए बड़ा होना कितना मुश्किल है। सेक्शन 7 अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर, यूरोप्स पोटेंशियल फॉर ट्रिलियन डॉलर जायंट्स। यूरोप में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज हो सकती हैं। यह साइंस और टेक्नोलॉजी में पहले से ही अच्छा है। यहाँ स्मार्ट वर्कर्स हैं और बहुत सारे लोग जो चीजें खरीदते हैं, लेकिन इसे कुछ प्रॉब्लम्स फिक्स करने की जरूरत है। इसे बेटर साथ मिलकर काम करने की, कम रूल्स बनाने की और लोगों को बिजनेस शुरू करने के लिए इंकरेज करने की जरूरत है। यूरोप को फ्यूचर में खुद की मदद करने की जरूरत है। इसे नए आइडियाज को ग्रो करने के लिए आसान बनाना होगा। अगर ये सब चीजें करता है तो ये फिर से वर्ल्ड लीडर बन सकता है।